बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज हम काश्तकार भाइयों को तिल के बारे में बताएंगे कि तिल की काश्त किन तरीक़ों से करनी चाहिए। तिल की फसल कुछ ही दिनों में काश्त होना शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत से ज़मींदार भाई गंदम की फसल के बाद तिल की काश्त करना चाहते हैं। अगर आप तिल की फसल काश्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। काश्त करने से पहले इन मुश्किलात को अपने ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, तिल एक ऐसी फसल है जो आपसे ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती। अगर आप कम खाद डालेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, अगर कम पानी डालेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन तिल एक ऐसी फसल है जो आपसे एहतियात मांगती है, निगाहदाश्त मांगती है। अगर आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी फसल सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। अगर आप तिल की फसल छट्टे से लगाते हैं और ऊपर से बारिश हो जाए तो तिल का पौधा बाहर नहीं निकलता। ये एक छोटा सा मसला है। जैसे ही पौधा बाहर निकलता है तो लश्करी सुंडी का हमला हो जाता है। फिर आप इसके ऊपर ल्यूफ्रान का 200 ml का स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक छोटा सा मसला है। अब हम बात करेंगे तिल की काश्त पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़मींदार को तिल की बिजाई से लेकर आखिर तक 3 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, तिल की फसल को जब आप पहला पानी लगाते हैं तो साथ ही पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं और पौधे नीचे लटक जाते हैं, जिससे काश्तकार परेशान हो जाता है और पूछता है कि इस मसले का क्या हल करें। अगर तो आपने तिल की काश्त रेतले इलाके में छट्टे के साथ काटनी है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन मेरा ज़मीन है या पक्की वट की ज़मीन है तो आप तिल की काश्त खेलियों के ज़रिए ही काश्त करें। तिल के पौधे का जो तना है इसको पानी नहीं लगने देना। जिस तरह मिर्च के पौधे को पानी से बचा रहे होते हैं, अगर पानी मिर्च के तने को पहुंच जाता है तो मिर्च का पौधा मुरझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह तिल के पौधे के तने को पानी लग जाए तो तिल का पौधा भी मुरझा जाता है। ये एक बीमारी है, इसका नाम सम्राट है। ये बीमारी तिल की फसल को मुकम्मल तौर पर नुकसान कर देती है। खेलियों के ज़रिए ही आप काश्त करेंगे। अगर आपने छट्टे के ज़रिए ही काश्त करना है तो इसके बाद खेलियाँ ज़रूर निकाल लें, या फिर इस तरह मक्की की काश्त की जाती है, इसी तरह के बेड बना लें, इसके चौके लगवाएं। इस तरह अगर आप तिल की काश्त करते हैं तो पानी नालियों में रहेगा, तने को पानी नहीं लगेगा। थोड़ा पानी लगाएंगे तो आपकी फसल भी ठीक रह जाएगी। इस तरह वट्टों पर काश्त करके पहली मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। नंबर 2, ज़मींदार को तिल की काश्त करने के बाद दूसरी मुश्किलात कौन सी आती है। तिल की खेत के अंदर जो दूसरी मुश्किलात का सामना है वो है जड़ी बूटियों का आना है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर ज़मींदार तिल की काश्त करने के बाद जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं करते, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज़मींदार भाई खाद पानी भी लगा रहे होते हैं तो वो सारी की सारी खुराक जड़ी बूटियों को मिल रही होती है, जिससे तिल के पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियों का हमला भी हो जाता है। आपको चाहिए कि जब आप छटा लगा रहे हैं उसके बाद खेलियाँ निकाल लेते हैं। जब आप खेलियाँ निकाल लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद पेंडिमेथालिन का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि 30 से 35 दिन तक जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। इस तरह तिल की फसल के ऊपर जड़ी बूटियों का स्प्रे करके आप दूसरी मुश्किलात का सामना भी कर पाते हैं। तीसरी मुश्किलात कौन सी है? रस चूसने वाला कीड़ा। ये पौधे और पत्तों को कमज़ोर कर रहा होता है। पत्तों के ऊपर दाग धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे पत्ते ख़राब हो जाते हैं और पत्ते पिलाहट का शिकार हो जाते हैं और इसके अंदर सुराख हो जाते हैं। ये कीड़ा पत्तों को चूस कर बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, जिससे फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, फल भी बहुत कम लगता है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में डीजेसी कंपनी ने बाइफेथरिन के नाम से एक ऐसा जहर तैयार किया है जो इस रस चूसने वाले कीड़े को ख़त्म कर देता है। इसके एक स्प्रे से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको 3 या 4 स्प्रे लगातार करने होंगे, जिससे आपकी फसल बच जाएगी। इस तरह रस चूसने वाले कीड़े पर बाइफेथरिन का स्प्रे करके तीसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
اس طرح عمل کر کے آپ کی فصل کی نگہداشت ہو جاتی ہے۔